आदमखोर शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। इंसान का मांस खाने वाले वहशियों को आदमखोर कहा जाता है और दुनिया भर में ऐसी भी कई मिसालें सामने आई हैं जब इंसान ही आदमखोर हो गए हैं, इंसानों का मांस खाने लगे हैं। लेकिन इंसानी तारीख में शायद ही ऐसी कोई और मिसाल हो जब एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर बन गया। दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए हैं जिनकी कहानियाँ आज भी सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। आज हम आपको दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि यह तानाशाह अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनका खून पी जाता था। इस तानाशाह पर आरोप था कि यह इंसानों का मांस भी खाता था, जिससे वह सबकी नज़रों में और खूंखार दिखे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस कहानी को पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से आ जाती है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि आखिर ये कौन सा राष्ट्रपति था जो आदमखोर था। ये कहानी उसी आदमखोर राष्ट्रपति की है जो इंसान का मांस खाता था। वो सिर्फ इंसानों का मांस ही नहीं खाता था, बल्कि जिनका मांस खाता था उनके सिरों को अपने फ्रिज में भी रख लेता था। और राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर वो ये घिनौनी हरकत सालों साल करता रहा। जब ये बात बाहर आई तो लोगों ने उसे हैवान, शैतान और अफ्रीका का हिटलर कहा। लेकिन दुनिया उसके बारे में क्या सोचती रही, उससे उसे कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और उसका नाम था ईदी अमीन, और वो था अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा का राष्ट्रपति। ईदी अमीन पर इसके अलावा 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का भी इल्ज़ाम लगा। वो बुरा था, क्रूर था, ये उसके देश के लोग जानते थे, मगर कभी किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्हें पहले खुलेआम लकड़ी के खम्भों से बांधा गया, फिर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भुनवा दिया गया। और तो और इन लाशों को ट्रक में लाद कर आदमखोर ईदी ज़मीन के पास भिजवा दिया गया। कहा जाता है कि उसने इन लाशों से अपनी भूख मिटाई थी। आपके जेहन में ये सवाल उठ सकता है कि इंसान का मांस खाने वाला एक दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? तो सुनिए, आदमखोर ईदी अमीन के राष्ट्रपति बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही खूनी भी है। ये एक ऐसा सेना का खान सामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने की कहानी है। युगांडा की एक सेना में ईदी अमीन एक अदना सा खान सामा था। अमीन के पास एक बेहद चालाक और खूंखार दिमाग था, लेकिन उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना उसका राक्षस जैसा शरीर। ईदी अमीन का कद था 6 फुट 4 इंच और उसका वज़न पूरा 160 किलो था। उसके जिस्म में जानवर जैसी ताकत थी और इसी ताकत को बनाया उसने अपना हथियार। सेना की नौकरी के दौरान उसने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। वो पूरे 9 साल तक लगातार युगांडा का नेशनल चैंपियन भी रहा और इसी की बदौलत उसे सेना में तरक्की मिलती रही। बागियों को कुचलने में ईदी अमीन को बेहद मज़ा आता था। युगांडा की सरकार के खिलाफ किसी भी विद्रोह को अमीन बेहद खूनी तरीके से कुचल देता था। कहते हैं इसी दौर में ईदी अमीन के मुंह पर लगा था इंसान का खून। वो अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथ से मारता और फिर उनके शरीर के हिस्सों को खा जाता था। लेकिन उस दौर में इस हकीकत को कोई भी नहीं जान पाया। 1965 तक आते आते ईदी अमीन युगांडा की फ़ौज में जनरल बन गया। अब अमीन की नज़र युगांडा की गद्दी पर थी। युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे अमीन पर बेहद भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन अमीन ने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्रधानमंत्री ओबोटे सिंगापुर में थे
और इधर राजधानी काम्पाला में ईदी अमीन ने खूनी तनख्वाह तख्ता पलट कर दिया। महज 3 घंटे में पूरे देश की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। राजधानी काम्पाला की सड़कों पर ईदी अमीन का किसी बादशाह की तरह काफिला निकल रहा था। लोग खुशी में नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। ईदी अमीन के लिए खुशी मना रहे युगांडा के लोगों को ये कतई अंदाज़ा नहीं था कि उस रोज़ के बाद उनके ज़िंदगी में अब कोई खुशी का दिन नहीं आने वाला है। 25 जनवरी 1971 की वो तारीख थी जो सिर्फ पूरे युगांडा, पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काला दिन साबित होने वाली थी, क्योंकि अब युगांडा की तख्त पर एक आदमखोर बैठ चुका था। ईदी अमीन ने सत्ता में आते ही अपने खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने एक एक करके अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। सत्ता छीनने के 1 साल के भीतर ही ईदी अमीन युगांडा का सब कुछ था। वही कानून था और वही देश। ईदी अमीन खुद को दादा कहता था और युगांडा में दादा का विरोध करने वालों को खुलेआम मौत की सज़ा मिलती थी। लेकिन ईदी अमीन का सबसे घिनौना चेहरा अब तक दुनिया के सामने आना बाकी था। दुनिया को ये पता ही नहीं था कि ईदी अमीन दादा एक नरभक्षी है, यानी इंसान का मांस खाने वाला आदमखोर है। ईदी अमीन के इस राज पर से सबसे पहले पर्दा उनके डॉक्टर किबो रिंगोटा ने उठाया। डॉक्टर किबो एक बार ईदी अमीन के किचन में बर्फ़ लेने के लिए गए। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज में रखे हुए थे 2 नरमुंड। डॉक्टर किबो ने जब कुछ और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी लाशों से भरा रहता है। कहते हैं कि ईदी अमीन को अपने दुश्मनों के शरीर का मांस खाने से सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ईदी अमीन के इस वहशियाना हरकत का सबूत एक और सरकारी डॉक्टर ने दिया। 1975 में ईदी अमीन ने सबसे पहले उसकी बात ना मानने वाले चीफ जस्टिस की हत्या करवा दी और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि खुद ईदी अमीन वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने दावा किया था कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा और फिर चीफ जस्टिस के मांस से अपनी भूख मिटाई। ईदी अमीन की खूनी करतूतें जब युगांडा के बाहर तक पहुंचने लगी तो दुनिया ने उसे दिया एक नया नाम, अफ्रीका का हिटलर। ये नाम सुनकर उसे गुस्सा नहीं आता था बल्कि वो हंसता था। ईदी अमीन ने पूरे 8 साल तक युगांडा पर हुकूमत की और इन 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई सुबह रही होगी जब युगांडा की सड़कों पर सैकड़ों लाशें ना मिली हों। दावा किया जाता है कि अपनी सत्ता के दौरान ईदी अमीन ने पूरे 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ईदी अमीन सिर्फ क्रूर ही नहीं था बल्कि बहुत बड़ा अय्याश भी था। वो सरकारी पैसों से अक्सर पार्टियां किया करता था जिसमें शराब और शबाब का बोलबाला होता था। ईदी अमीन का मन औरत से कभी नहीं भरता था। उसने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की थी, जिनमें से 5 शादियां तो उसने राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठकर की थी। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे थे। ये तो ईदी अमीन के उस कुनबे की बात हो रही है जो सारी दुनिया के सामने था, लेकिन ईदी अमीन का हरम तो इससे भी बड़ा था। अमीन के हरम में 35 से ज़्यादा औरतें थीं जिनसे उसके 100 से ऊपर बच्चे थे। कहा जाता है कि सत्ता के नशे में चूर ईदी अमीन की नज़र जिस किसी औरत पर पड़ जाती थी वो उसे हर हाल में हासिल करके ही मनाता था। उस दौर में युगांडा की कई खूबसूरत औरतों के साथ ईदी अमीन ने बलात्कार भी किया था, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जिस किसी ने ऐसा करने की कोशिश की उसे दर्दनाक मौत मिली। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी के अडोरा को अपने आदमखोर पति से नफरत थी, इसीलिए उसने अपने डॉक्टर से मोहब्बत करने की गुस्ताखी कर ली। कहते हैं ईदी अमीन ने इस गुस्ताखी के लिए अडोरा को बड़ी बेरहम मौत दी थी। सारी इंसानियत ईदी अमीन से नफ़रत करती थी, लेकिन ईदी अमीन को सबसे ज़्यादा नफ़रत थी हिंदुस्तानियों से।
उसकी नफ़रत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पल भर में फैसला लेकर 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल जब युगांडा पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, उस दौर में हज़ारों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश सरकार युगांडा लेकर गई थी। उनमें से ज़्यादातर वहीं बस गए और अपनी काबिलियत की बदौलत उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा बना लिया। ईदी अमीन जब सत्ता में आया तो उसका एक पहला शिकार वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी ही बने। 4 अगस्त 1972 के दिन ईदी अमीन ने 90 दिन के अंदर सारे हिंदुस्तानियों को 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ने का फरमान सुना दिया। उसका मानना था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। ईदी अमीन के इस फरमान के साथ ही वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों में हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए धंधा पानी छोड़कर हिंदुस्तानी ब्रिटेन भागने लगे। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन को चेतावनी दी थी, लेकिन सनकी तानाशाह ने इसे अनसुना कर दिया। ईदी अमीन ज़रूरत से ज़्यादा निरंकुश होता जा रहा था। कभी वो इजराइल के विमान का अपहरण करवाता तो कभी खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी दे देता। उसके सर पर लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफ़ी का हाथ था। गद्दाफ़ी की ताकत पर ईदी अमीन को इतना भरोसा था कि उसने पड़ोसी मुल्क तंजानिया से दुश्मनी मोल ले ली। 30 अक्टूबर 1978 के रोज़ ईदी अमीन की फ़ौज में तंजानिया पर हमला बोल दिया। अमीन की मदद के लिए कर्नल गद्दाफ़ी ने लीबिया की सेना को भी भेज दिया। अमीन की सेना और गद्दाफ़ी की फ़ौज ने मिलकर पूरे 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध लड़ा। आदमखोर ईदी अमीन के दिन अब लदने वाले थे। तंजानिया की फ़ौज धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1969। ये ईदी अमीन की जुर्म की हुकूमत का आखिरी दिन था। 6 लाख लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाने वाला ईदी अमीन हमेशा हमेशा के लिए युगांडा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और अपने पीछे छोड़ गया खून खराबे और बर्बादी के निशान। लेकिन फिर भी युगांडा की जनता बेहद खुश थी और जश्न मना रही थी। ईदी अमीन सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफ़ी के देश लीबिया गया और वहाँ से सऊदी अरब पहुँच गया। अगले 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के शहर जेद्दा में रहा और वहीं 20 जुलाई 2003 को उसकी मौत हो गई। ईदी अमीन से युगांडा के लोग इतने गुस्से में थे कि उसकी लाश को भी वहां दफनाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।